स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम, नाचे आप, नाचे पवन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं 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 सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। प्रेम से भाव से करके नमन, प्रेम से भाव से करके नमन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। पीछे हो जाइए। सबको एक हार में है पिरोए हुए, आए हैं प्रभु श्री आज आशीर्वाद। प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धरा पाए हम। स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं।
आनंद धाम स्वाद से गूंजे गगन मंत्र स्वाद से गूंजे गगन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की।
स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सदगुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की। वंदे गुरु नाम चरणारविंदम संदर्शित स्वात्म सुख स्वरूपम शरणागतानां गुलिकायमानं संसारहाला हलमोह शान्ति, संसारहाला हलमोह शान्ति, संसारहाला हलमोह शान्ति। हम सबके परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा अंतस में विद्यमान श्री गुरुदेव और उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, आज इस चतुर्थ सुबोध कुंभ का एक एक दिन हमारा बीतता जा रहा है और हमारे श्री गुरुदेव की जो इच्छा है कि हम अपने साधकों को इस बार अत्यधिक पाथेय प्रदान करें। इस चौथे सुबोध कुंभ में इतनी आपदा के समय में चारों तरफ बुखार फैला हुआ है, फिर भी हमारे भाई बहन साहस करके अपना घर छोड़ करके गुरु गृह में 11 दिनों के लिए निवास करने के लिए सुख दुख में सम्मिलित हुए हैं। तो निश्चय है कि प्रभु के भी हृदय में इस प्रकार की भावना अवश्य है कि हम आपको कुछ बातें इस प्रकार का प्रदान करें जिससे कि आप अपने जीवन के परम लक्ष्य पर तीव्रता से बढ़ सके। कल गुरुदेव ने चारों वेदों की चर्चा किया है और विशेष करके उन्होंने अथर्ववेद का अर्थ बताया। चारों वेदों से हमें क्या प्राप्त होता है उन्होंने विशद व्याख्या किया है। आज आप सब नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं और कैसे चारों वेदों से 11 उपनिषद निःसृत है, किन किन वेदों से कौन कौन उपनिषद आए इस पर भी चर्चा हुई है। और प्रभु श्री गुरुदेव ने हमें यह भी बताया कि साधक की 7 भूमियाँ होती हैं और जब साधक 5वें भूमि में प्रवेश करता है तो उसे गुरुपद की प्राप्ति होती है। तो हमारे गुरुदेव ने अपने इस ज्ञान को, जिस ज्ञान को उन्होंने जंगल में बाबा की असीम कृपा से 1972 में ही मकर संक्रांति के दिन प्राप्त किया, जिससे उनके जीवन में प्रकाश हुआ। यह सुबोध ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ। श्री गुरुदेव बाबा की आज्ञा से ही पढ़ाई लिखाई, बैरागी होने के बाद भी उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने अध्ययन किया और आज उसी ज्ञान का जन जन में प्रसार हो रहा है। तो प्रभु श्री गुरुदेव ने उस ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया, जिससे हमारे पुराने साधक परिचित हैं। प्रथम है उपासना, दूसरा है साधना, तीसरा है आराधना। तो हम उपासना तो सबको बताते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, उस उपासना के लिए सबके लिए द्वार खुला हुआ है। वह सार्वभौम है। इस विश्व धर्म प्रवर्तन का जो संदेश है, शिक्षा का जो कार्य है, वह सबके लिए प्रभु का द्वार खुला हुआ है। उपासना में हम चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी गुरु को मानने वाला हो, हमारे गुरुदेव सबको सम्मिलित करते हैं
और जब हमारी साधना का समय आता है तो हमको अपने जीवन में चुनना पड़ता है कि हमको इस पथ पर चलना है, हमको आगे बढ़ना है, तो ही व्यक्ति साधना के दीक्षा में प्रवेश करता है। जो विशेष दीक्षा है मानव को इस शरीर से जो पृथक का भान होता है वह साधना की दीक्षा है, और उससे भी उन्नत। कल प्रभु श्री गुरुदेव ने बोला कि शरीर से बाहर का जो अनुभव है वह है आराधना। तो आज हम प्रभु श्री गुरुदेव से यही निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई बहनों को अच्छे प्रकार से उपासना क्या है, साधना क्या है और आराधना क्या है, इन तीनों को और कैसे सभी एक साथ संयुक्त हैं इसकी व्याख्या करें और स्पष्ट करें, जिससे कि हमारा साधक जो साधक है, हम एक साथ ध्यान करते हैं लेकिन साधक अपनी उपासना करता है और जो साधना में है वह अपनी साधना करता है और जो आराधना में है वह अपनी आराधना करता है। तो हम प्रभु श्री गुरुदेव से यही निवेदन करते हैं कि आप हमें उन 7 भूमियों का वर्णन करते हुए उपासना, साधना और आराधना के वही रहस्य को स्पष्ट करें, जिससे हम निर्भ्रांत होकर के इस स्वबोध ज्ञान को जन जन तक स्वबोध परमो धर्म का जो हमारा उद्देश्य है इसे हम जगत में चरितार्थ करें। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने भाइयों से भी यही चाहते हैं कि आप सावधान होकर के श्रवण करें। आप गुरुदेव ने बताया कि सावधान का अर्थ है कि हम ध्यान में होकर के अपने चित्त को, मन को एक जगह स्थिर करके इस ज्ञान का श्रवण करें, जिससे कि हम उसे अच्छे प्रकार से समझ सकें, उसके अंतर को भी और उसके सम्मिलन को, दोनों को अलग अलग कोई चीज़ नहीं है। सब किस प्रकार से हम उसका अलगाव भी कर पाएंगे, किस प्रकार से उसका एकत्व कर पाएंगे, इस रहस्य को आप समझ सकें। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रभु श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि वे हमारे भाई बहनों को अपनी अमृत वाणी की वर्षा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की। मेरे हमने प्रारंभ किया था कि वो तत्व क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, जिसको समझ लेने से सब समझ में आ। ऐसी वो ब्रह्म विद्या क्या है? तो ऋषि ने कहा कि 4 वेद हैं और चारों वेद का जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो 2 भागों में बटा हुआ है और दोनों को मिलकर के ही वो ब्रह्मवेद है, अथर्ववेद इसका नाम। तो कैसे 2 भागों में बटा है? परा चा पराम, परा च अपरा, परा और अपरा ये 2 विद्याएं, इसे हमको जानना है, समझना है, पढ़ना है। जीवन में सीखना है, सीखने के लिए 2 ही विद्याएं हैं। तो पीछे हमने चर्चा की आपको अपरा विद्या क्या है, और आज हम चाहते हैं कि हम शुरुआत करें परा की, परा विद्या की चर्चा करें। और परा क्या करने वाला है, परा विद्या से किस प्रकार की प्राप्ति होगी। अक्षरम अधिगम्यते,
जो अक्षर है उसका अधिगम होता है। अक्षर का अर्थ जिसका क्षरण नहीं होता है, ऐसा जो अक्षर है उसका जो अधिगम है वो परा विद्या का पक्ष है। बात स्पष्ट होती है। दो विद्या हो गई। जो अपरा है वो विनाशी विद्या है, क्योंकि संसार में जो हम देख रहे हैं ये सारा जो कुछ भी विश्व प्रपंच दिख रहा है ये सब विनाशी है, विनष्ट होने वाला है। इतनी तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, ये सब अपरा है। और सुनना है आपको परा। तो ये दो विद्याएं हो गई, अपरा और अब हमसे कहते हैं कि एक साथ होना चाहिए, एक मरने वाला है और एक अविनाशी है। तो देखो अभी साथ में है कि नहीं? देखो अभी साथ में। जीवन कैसा है? आपसे हम पूछें, एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। आपसे कोई प्रश्न करे कि आप कौन हो, क्या हो, क्या उत्तर देंगे? आप कौन हो? मरने वाले हो कि अमर हो? कौन हो? बोले मरने वाले नहीं हो? नहीं, मरने वाले नहीं हो, मरने वाले हो और अमर भी हो, साथ ही हो। देखो बहुत सीधी बात है, बड़ी सीधी समझदारी की बात है। हम कहते हैं कि जो मरने वाला है वो अलग है और जो अमर है वो अलग है। ये अपरा विद्या अलग है और ये परा विद्या अलग है। और मानव हम मरने वाले हैं कि हम अमर हैं? बोले अमर है, मरने वाले नहीं। नहीं मरने वाले। देखो यही रहस्य है और इसी रहस्य को थोड़ा खोलना हो, समझना हो, पहचानना हो। हम आज आपको एक विशद विवेचन में ले जाते हैं और क्या करिए, आज थोड़ा हमको लगता है कि उत्तर की गर्मी अधिक है, हमको भी लग रहा है, तो थोड़ा सावधान हो गए और उसको समझ पाएंगे। विषय सूक्ष्म है, लेकिन ध्यान रखेंगे तो ये सूक्ष्मता बहुत सरल हो जाएगी। इससे सरल कुछ नहीं है। लोग पूछते हैं कि स्वबोध क्या है, तो मैं पूछता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि तुम क्या हो, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर जो है वही स्वबोध है। और क्या है? आपने कहा कि मैं अमर हूँ, स्वबोध ही है। आपने कहा मैं मरने वाला हूँ, स्वबोध ही तो है। मिल के हो तो स्वबोध ही हो, अलग अलग हो तो भी स्वबोध ही है। और यदि कहते हो कि मैं क्या बोलूं तो भी स्वबोध ही है। नहीं समझा? नहीं समझ? देखो यही वो बात है जो समझ के बाद भी नहीं समझ में आती, तो भी तो स्वबोध ही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। परा विद्या के द्वारा जो अधिगम होता है, जिसका ज्ञान होता है, जिसका अवधान होता है, वो अक्षर है। अक्षर का अर्थ अक्षर बने, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर, जिसका क्षय न हो, जो अविनाशी है वो अक्षर। उस अक्षर का ज्ञान कराने वाली जो विद्या है वो परविद्या है। और जो विनाशी है, जो मर जाने वाला है, जो विनष्ट होने वाला है, जो परिवर्तनशील है, उसको बताने वाला जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो अपरा विद्या है। कल हमने आपको थोड़ी सूक्ष्मता में दिखाना चाहा था कि जो परिवर्तनशीलता है वो और जो अपरिवर्तनशील है वो दोनों एक है। समझ पाए थे आप? नहीं समझे? समझ पाए? जो परिवर्तनशीलता है, आपने कहा कि ये संसार परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। मैंने आपसे पूछा था कि जब संसार बदल जाने वाला है तो उसका यह बदलना बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि वो तो स्थिर है ना? नहीं। मेरी बात का उत्तर दीजिए। ये संसार बदल जाने वाला है
तो मैं पूछता हूँ क्या ये बदलना भी बदल जाएगा? आप पढ़ते नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका न बदलना तो स्थिर होगा। कोई तो स्थिर तत्व है इसी संसार में कहीं न कहीं तो इस बदलाव को कहने वाला, जानने वाला तो स्थिर होगा ना। एक बदलाव भी स्थिर है और उसको जानने वाला भी स्थिर है। जो बदलाव है ये अपरा विद्या है और जो न बदलने वाला, इसको जानने वाला है, वो परा विद्या का विद्या। परा और अपरा में जो भेद है, हमारा वेद तो बहुत कहते हैं कि वेद ज्ञान बहुत कठिन है मेरे बंधु, तो उसको हम थोड़ा खोलते हैं, सुबोध की दृष्टि देते हैं। यदि आप खोलेंगे तो ये वेद की तरह इससे सरल और कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये जीवन का विज्ञान है, ये ब्रह्म विज्ञान है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि जीवन के साथ न होवे तो फिर इसकी क्या अर्थवत्ता हो, इसका क्या अर्थ हो? हम नहीं जान पाते हैं क्यों? समझ नहीं पाते हैं क्यों? देखो, एक दृष्टि से समझो आप। आज तो आप आचार्य के समीप हो, बैठे हो, तो बात कर रहे हो, जिज्ञासु हुए हो कि तत्व क्या है, सत्य क्या है, जानने की जिज्ञासु हुए हो, तो ये चर्चा तुम्हें सुनने को मिल रही है। यदि आप जिज्ञासु न होते तो इसी संसार में बहते रहते, जैसा संसार चल रहा है इसी में, इस घाट से उस घाट बहते रहते, चलते रहते, जीवन बीतता, ऐसा ही होता। तो इतनी बड़ी आबादी है, कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या है इस समय, जनसंख्या 8 अरब हो गए ना। क्या अरब? 8 अरब। सोचो तो ये 8 अरब लोग बह रहे हैं मेरे बंधु। इनका विश्वविद्यालय है, विद्या का विद्यालय अविद्या की ओर ले जा रहा है। सारी पढ़ाई लिखाई अविद्या की उपासना हो रही है, तो गलत नहीं है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन सारा संसार जो है अविद्या का उपासक है। जिसके पास सोच नहीं है, समझ नहीं है कि क्या मैं मरने वाला हूँ कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। इस विश्वविद्यालय में ये जो भौतिक विज्ञान है, यदि उसकी पढ़ाई करो आप तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। हम कहते हैं कि इसको हम जानने वाले हैं, हम चेतन हैं, लेकिन ये हमारा भौतिक विज्ञान कहता है, ये मैं मानता हूँ कि आप चेतन हो, लेकिन हो तो पदार्थ ही। ये पदार्थ ही, ये जो जड़ पदार्थ है, जो वस्तु है, यही जानने वाला बन गया है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते कि चेतन है, वो मानते हैं, उनके ज्ञान में भी चेतन का ज्ञान है, लेकिन उनका कहना है कि ये चेतन कुछ अलग कोई और तत्व नहीं है, ये जो पदार्थ है, ये जो जिससे कि ये सब ईंटा पत्थर जो बना हुआ है, इसी से ये चेतन भी बना हुआ, ये जड़ पदार्थ ही जो है वो चिन्मय हो गया है। आप क्या मानते हैं? ये एक मान्यता है संसार की। ये जो अपरा विद्या है उसका अर्थ क्या है? वो चिन्मय को मानते हुए भी, चेतन को कहते हुए भी, उसकी निष्पत्ति यह है कि यह चेतन जो है पदार्थ ही है, पदार्थ के अतिरिक्त तो कुछ दूसरा परमात्मा नहीं है। तो ऐसा समझ करके ऐसा जीने वाला जो इंसान है, वो आज 8 अरब हो, 50 अरब हो जाए, इसी धारा में बह रहा है। ऐसा ही एक जीवन की एक धारा है। तो इस धारा में बहने वाले थोड़े से लोग होंगे, बहुत थोड़े लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरे सारा ये मानव समाज इसको जाने समझे। हमारे गुरुओं ने भी चाहा, सदगुरुओं ने चाहा, हमारे शास्त्र पुराण, हमारे धर्म का जितना भी विज्ञान है वो जानना चाहता है कि नहीं भाई, ये केवल पदार्थ ही नहीं, परमात्मा भी है, और उसको मानने वाले भी लोग हैं। तो पहली बात आप समझो, आप ये पदार्थ जो है विकसित होता होता चेतन हो गया है, एक निष्पत्ति है। यदि इस निष्कर्ष पर आप हो जाओ तो बोलो मरने के बाद क्या होगा? बोलो मरने के बाद क्या होगा? कुछ होगा?
जिन तत्वों से ये बना हुआ है, मरने के बाद उन्हीं तत्वों में आप विलीन हो जाओगे। क्षिति जल पावक गगन समीर। आप बोलते हो क्षिति जल पावक गगन समीर कितना हुआ? वो कहते हैं 5 नहीं, 5 नहीं। कौन सा कम हो गया उनमें? बोलिए। वो बोलते हैं 4 की जरूरत है, 5वें की जरूरत नहीं। कौन? किस 5वें की जरूरत नहीं है? क्षिति जल पावक और गगन की जरूरत नहीं है। समीर तो चाहिए, वायु तो चाहिए, और गगन ये जो आकाश है ये तो रहेगा ही। इसी में तो ये चारों रहेंगे। इसी में धरती रहेगी, इसी में जल रहेगा, इसी में वायु है, इसी में अग्नि है, और ये आकाश सब इसी के भीतर हैं। जब ये विनष्ट होगा तो सब इसी में लीन हो जाएगा, बस और कुछ रहेगा नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन मुक्तः। फिर कहाँ आना, फिर कहाँ जाना। न कोई स्वर्ग होगा, न कोई नरक होगा, जो होगा सब यही होगा। पदार्थ का जगत इसी निष्पत्ति पर है। धर्म की उसको कोई आवश्यकता नहीं। आप कैसे हो? आप कहते हो धर्म की तो ज़रूरत है। क्यों? धर्म की ज़रूरत इसलिए होगी कि मरने के बाद अभी मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं करेगी। अभी हम शेष रहेंगे। तो जब हम रहेंगे तो फिर से हम आएंगे। देखो, ऐसे लोग हैं कि भाई हम मर जाएंगे, ये बात है, ये संसार जो है ऐसे ही रहेगा, ये भी विनाशी है और ये देह भी विनाशी है, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो विनाशी नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है। इसलिए इस देह के विषण होने पर ये चेतना तो इसमें से चली जाती है। कहाँ जाती है? एक तो स्वर्ग होगा, उस स्वर्ग में जो सुख यहाँ नहीं मिला है वो सुख वहाँ मिलेगा। यदि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ईश्वर के घर में, स्वर्ग में पहुँचेंगे और आनंदित होंगे। यहाँ भले दुख भोग लें, लेकिन इस दुख की परिणति हमको स्वर्ग में होगी, वहाँ जहाँ हमको हमारा खुदा मिलेगा और जहाँ हम बहिष्ठ में होंगे, जहाँ जिस जन्नत में हो करके हम स्वर्ग का आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसा जीवन है। इस जीवन के पार एक जीवन है। ये स्वर्ग को स्वीकार करने वाला ये हमारा धार्मिक समाज है। और ये आनंद को पाना, सुख को पाना ही हमारी मुक्ति होगी, और क्या चाहिए। तो इस धरती पर धर्म का प्रसार शुरू हुआ। और आप आश्चर्य करो, ये चर्चा इसलिए संक्षेप में सुनाना चाहता हूँ कि आप संदर्भ को लेकर के आप जान सको बात को। हमारी जो पराविद्या है वो क्या है? जो अक्षर है वो अविनाशी है। तो जिसने ये जाना कि अक्षर अविनाशी है, उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग भी तो विनाशी ही होगा। स्वर्ग जो है अविनाशी नहीं है। अभी यात्रा तो तुम्हें करनी है, ये यात्रा भी पूरी नहीं हुई। यदि आप चाहो, इसलिए हमारे वेदों ने देखिए विभाग कर दिया। यजुर्वेद जो है वो किसका पक्ष है? यजुर्वेद कर्म का नहीं, कर्म कांड का। अंतर करो। हमने तो आपको कहा कि कर्म का है, और इस कर्म कांड को आप कर्म बना सको। कर्म कांड जिसके द्वारा हम कैसे यज्ञ करेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, कैसे हम यजन करेंगे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये केवल मुसलमान ईसाई नहीं कहते मेरे बंधु, तुम्हारा ये आर्य समाज भी कहता है, हिंदू समाज भी कहता है कि अच्छा कर्म करो, थोड़ा यज्ञ हवन करो, पूजा पाठ करो, थोड़ा दान लेना देना करो, पहुँचोगे वहाँ कहाँ? स्वर्ग में। और हमारा वेद क्या बोलता है? ये ऐसी नैया नहीं है मेरे बंधु जिस पर चढ़ के उस पार हो जाओगे। ये अदृढ़ा, ये ऐसा, ये डगमगाने वाली नैया है, डूब जाने वाली नैया है। इस नैया पर मत चढ़ो। ये संदेश अथर्ववेद का है। ये नैया तुम्हारी पूरी नहीं है, तुमको उस पार ले जाने वाली नैया नहीं, बीच में ही डुबो देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग भी मरण धर्मा है, स्वर्ग भी मर जाएगा।
तो इतना श्रम क्यों करते हो आप? इसलिए हमारे वेदों ने कहा निष्काम और सकाम दो भाग बनाया। प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो विभाग किया उन्होंने, सकाम और निष्काम का भेद किया। एक ऐसी जीवन शैली का उन्होंने उपदेश किया कि तुम निष्काम भाव से यात्रा करो, यज्ञ करो लेकिन निष्काम भाव से। उसमें तुम्हारी कामना कि मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, ये होने के लिए तुम यज्ञ करते हो, अभी तुम सकामी हो। तुम इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हो, स्वर्ग में जाने के लिए पूजा करते हो। देखो देव शक्तियाँ तुम्हारी सहयोगी हो सकती हैं, तुमको और आगे ले जाने की सहयोगी हो सकती हैं। चाहो तो ऐसा भी करो, और नहीं चाहो तो हनुमान जी से, हे हनुमान जी हमें ये दो, हमें वो दो। जो हनुमान जी के पास न हो सब मांगो, आप सब मांगो। उनको कोई लड़का न हो, आप अपने को लड़का मांगो। उनके पास कोई सोने का कमरा है कि नहीं पता नहीं, हनुमान जी कहाँ सोते होंगे, कोई घर द्वार है उनका, उनसे वो सब मांगो, आप सब मांगो। यही आप करते हो ना। ये सब सकाम उपासनाएं हैं। इसीलिए जब हम आपको आत्मोपासना सुनाते हैं तो आप कहते हैं समझ में नहीं आता है, इसमें कुछ मांगना नहीं होता। बोलो तुमको परमात्मा ने क्या नहीं दिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो दिया है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं देते हो कि प्रभु आपने हमको बहुत दिया। शिकायत करते हो कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा तो करते। एक बार प्रभु को धन्यवाद दो, मेरे प्रभु, तो ये उपासना प्रारंभ होती है, जीवन शुरू होता है। तो वो एक जीवन हुआ जो इस प्रवाह में बह रहा है, ऐसा बह रहा है। और एक जीवन तब शुरू होगा, ये प्रवाह स्वर्ग तक ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मृत्यु वहाँ भी होगी मेरे बंधु। मृत्यु के चक्र से आप बाहर नहीं होगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, फिर से भगवान शंकराचार्य कह रहे ना, फिर से आना पड़ेगा इसी धरती पर। इसी धरती पर तुम्हें त्राण का मंत्र मिलने वाला है, स्वर्ग में नहीं मेरे प्यारे। इसी धरती पर तुम्हें अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि स्वर्ग जाना चाहते हो कि स्वर्ग के पार जाना चाहते हो। ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हो आप, स्वर्ग तक पहुँचोगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसा जो तत्सवितुर्वरेण्यम जो परम प्रकाशक प्रभु है वही वर्णीय है। यहाँ से हमारा उपनयन शुरू होता है ना, ये हमारा उपनयन का दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र है। अब हम वर्ण करते हैं इसको। अब यदि आप करो, देखो शुरू करो, मेरी बात समझो, यहाँ से एक शुरुआत होगी। ये पहली ज्ञान की पहली भूमिका होगी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, बोलो ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो परम प्रकाशक प्रभु है, जो भर्गः स्वरूप है, जो परम आनंद के प्रदाता हैं, जो परम ऐश्वर्य के निधान हैं। ईश्वर माने जो समस्त ऐश्वर्यों का निधान है, खजाना है, वो ईश्वर, वो परमेश्वर। उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, आप सब कुछ देने वाले हो, परम देव हो। भर्गो देवस्य धीमहि, यही वो परम देव हैं। और मैं उनको धारण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। और इससे प्रार्थना क्या करोगे? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी जो बुद्धि है प्रभु, देखो आप अपनी बुद्धि को इंजीनियर बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, मास्टर बनाते हो, कंपाउंडर क्या क्या बनाते हो, कंपाउंडर बनाते हो अपनी बुद्धि को। भगवान से प्रार्थना करो, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्रभु चाहे जो कुछ भी बनाओ तुम्हारी इच्छा, लेकिन सबकी बुद्धियों को आप अपनी ओर ले चलो, तभी तो एक नया जीवन पैदा होगा। अभी हमारे सबकी बुद्धि जो है पदार्थ की ओर है। पदार्थ की धारा में बहने वाला ये जो समाज है, अभी ये ज्ञान की भूमिका में प्रविष्ट नहीं हुआ मेरे बंधु। घोर अज्ञान के जाल में बह रहा है, धारा में बह रहा है। शुरुआत कहाँ से करोगे? ऐसी धारा में बहते बहते जन्म जन्मांतर बीतेंगे, बहुत समय लगेगा,
तो शायद तुम्हें स्मृति में आएगी कि इसमें मिला कुछ नहीं। जिसको ये देखने में आ जाए कि अरे इतना कमाया, जाते समय सिकंदर जैसा बोलते हैं, आप लोग कहते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, सब कुछ सारी दुनिया को विजय कर लेंगे, सारी दुनिया पर राज्य करेंगे, और जाते समय कहते हैं हाथ खाली हो गया। खाली तो तुमने कुछ जुटाया नहीं था कि इसमें भर सको, हाथ तो खाली करने का काम कर रहे थे। ये मुट्ठी बंद थी और खोलते चले गए और खुल गई। सो अब जाने का समय हो गया, घंटी बज गई कि अब नहीं रुक सकते हो। जोड़ने का काम नहीं किया प्रभु, रोकने का काम कुछ किया नहीं, संग्रह कुछ किया नहीं। संग्रह करते तो फिर वैसे ऐश्वर्यशाली होते। अमृत का धन बटोरना था, वो तुमने बटोरा नहीं। अमृत मिल सकता था, इस मृत जीवन में अमृत की प्राप्ति हो सकती थी, उसकी कोशिश नहीं की आपने। ऐसा जिसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है, जो संसार को देखता है कि अरे हमारे बाप चले गए, हमारे पिता चले गए, दादा चले गए, दादा के दादा परदादा सब चलते चले गए, और जो कुछ जुटाया है, पहले हो सकता है उनके पास 10-12 बीघे ज़मीन थी, अब वो ज़मीन होते होते मेरे पास मेरे सोने भर के लिए रह गई। सब तो ख़त्म ही होता गया। जो जुटाया सो गया, और जो जुटाने वाला था वो तो खुद ही चला गया। जिसको एक बार ये दिखाई दे जाता है, उसके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। उस ज्ञान की पहली भूमिका को हमारे शास्त्र ने कहा कि शुभेच्छा। पहली ज्ञान की भूमिका होगी जिसका नाम है शुभेच्छा। जो इस संसार सागर से तरने की इच्छा जिसके भीतर पैदा हो जाती है, ऐसा शुभ संकल्प जिसके हृदय में आ जाता है। यहाँ से शुरू होगी यात्रा कर रहे हो। ये मत सोचो कि सारा संसार जो है तो इसी यात्रा में, लेकिन जब वो समझ पावे कि नहीं, ये जो यात्रा है वो पूरी नहीं है, जिस यात्रा में हम बहते जा रहे हैं वही यात्रा की ज़रूरत, वही हमको उस पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकेगा। जिसके भीतर ये ज्ञान स्पष्ट हो जाए कि नहीं भाई, अब इससे काम नहीं चलेगा, हम मरना तो नहीं चाहते, हम मरेंगे, सबको देख रहे हैं कि मरने वाला सारा संसार है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। अंतर करो मेरी बात। विश्व धर्म का पहला जो सूत्र होगा, क्या होगा? सबका मानव का परम लक्ष्य क्या? ये हमारे विश्व धर्म में यदि प्रवेश करोगे आप, तो पहली चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। और मेरे कहने से मत स्वीकारो, अपने देख करके स्वीकारो, अपने को जान के स्वीकारो, समझ करके कि यदि संसार मर रहा है तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन मरने की इच्छा नहीं होती है आदमी की। तो जब नहीं होती तो कोई बात ऐसी ज़रूर है अभी जिसके हमने खोज नहीं शुरू की। जब इस खोज में हमारा मन तैयार हो कि हम इसे खोजेंगे, अब हम इसकी ओर चलेंगे, यहाँ से यही ज्ञान की पहली भूमिका प्रशस्त होती है। और इस पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा। देखो, ये ज्ञान की इस भूमिका को हमारे प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि ने जो ग्रंथ बनाया है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। आप ये रामायण तो पढ़ते हो, तुलसीदास का रामायण पढ़ते हो, श्री रामचरितमानस पढ़ते हो, और बहुत दूर हुआ तो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हो, लेकिन एक महारामायण है, ख्याल है? वो महारामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने ही बनाया। आप जो रामायण पढ़ते हो वो भगवान का चरित्र गान है, श्री राम का चरित्र गान है वो रामायण। और श्री राम जैसे श्री राम हो गए वो रामायण आप नहीं पढ़ते हो। वो रामायण योग वासिष्ठ है, वशिष्ठ और श्री राम का संवाद है, वाल्मीकि रचित है ये। और महर्षि वशिष्ठ से श्री राम का जो संवाद होता है तो बहुत अद्भुत व्याख्यान है। कभी मन लगे, मन बने, ग्रंथ मिले तो पढ़िएगा। ये जो ज्ञान की जो भूमि है, इसका वर्णन करते हैं। इसका वर्णन लोग, अनेक शास्त्र हैं जिसमें इसका वर्णन इतना विशद नहीं होता है, लेकिन एक खुले रूप से बड़ा अच्छा वर्णन करके बताते हैं कि देखो, पहली जो भूमिका होगी हमारे ज्ञान की, वो उसका नाम
बोलिए। शुभेच्छा। अब बोलिए आप। शुभ की इच्छा। शुभ क्या है? उस परम पद की प्राप्ति ही शुभ है, जो अमर तत्व है, जो अविनाशी है, जो अक्षर है, उस अक्षर का हमको ज्ञान हो सके, ये जो हमारी इच्छा है, ये जो शुभेच्छा है। और यदि ये शुभेच्छा तुम्हारे भीतर पैदा हो गई, शुभ की इच्छा तुम्हारे भीतर आ गई, तो अब तो थोड़ी यात्रा करोगे आप ना, कुछ शास्त्रों का श्रवण करोगे, सुनोगे क्या कहा जा रहा है। नहीं तो इसके पहले आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि काम तो मेरा इससे चल रहा है, उसका तो कोई काम ही नहीं। संसार का काम चलाने के लिए योग वासिष्ठ क्या करेगा? संसार का काम चलाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जो विद्या है, ये जो स्कूल में पढ़ते हो उसकी ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है। तो रोटी कपड़ा मकान देने वाला जो शिक्षालय है उसकी ज़रूरत है। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म की ओर नहीं जाते हैं। आज नहीं, कभी भी नहीं जाते थे। उनको जब उसका संस्पर्श होगा, ये कोई बाहर से समझाने की चीज़ नहीं है। हाँ, उसका कोई ना कोई तो केंद्र जरूर होना चाहिए, और वो केंद्र था मंदिर, जहाँ हम इसका अध्ययन कर पाते थे कि ये सब मरने वाला है, प्रभु आपके पास आया हूँ, मुझे अमृत का मार्ग दीजिए। लेकिन हमारे मंदिर में भी हमारे पंडित जी भी उसी कर्मकांड में लगे हुए। कर्म को ज्ञान का संविधान, ज्ञान का संस्पर्श नहीं मिलता है मेरे बंधु, तो कर्म की उपयोगिता नहीं होती। तो कर्मकांड चाहिए, लेकिन कर्म को करने का विज्ञान भी चाहिए। और वो विज्ञान क्या है? जो हमको निष्काम कर्मी बनाता। हमारे सारी पुरोहिताई सकाम कर्म पर निर्भर करती है। निष्काम कर्मी तो कोई यज्ञ का पुजारी ही नहीं, क्योंकि जब हम निष्काम कर्मी होंगे तो यज्ञ हमारा बदल जाएगा। यही यज्ञ होगा, बाहर रूप यही होगा, लेकिन करने वाला कर्ता बदल जाता है। तो मेरी बात कुछ बैठ रही है, थोड़ी कठिन होती जाती है भाषा ना बोली, तो ध्यान रखिए आप। ये जो है शुभेच्छा है, और यहाँ से हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। हमारे पास एक अभी तो साधक आए, बोले कि हमारे बाबा थे, वो योग वासिष्ठ पढ़ा करते थे और कहते थे कि तुम भी पढ़ो, लेकिन मैं कभी पढ़ा नहीं। तो आपके पास है तो जरा हमको दीजिए, हम भी जरा पढ़ेंगे। हमने कहा कि क्यों, आज क्यों ज़रूरत पड़ी? बोले कि नहीं, अभी लग रहा है कि हमको पढ़ना चाहिए। जब संसार छूटने लगेगा ना, जब दिखेगा कि अरे संसार जा रहा है, बहुत पकड़ने की कोशिश किया लेकिन पकड़ाया नहीं, जब छूटने की ऐसी स्थिति का अनुभव होने लगेगा, तब लगेगा कि कोई वो चीज़ होगी जिसको मैं पकड़ूं जो न छूटने वाला हो। तो भगवान की याद आती, तो याद आते आते चौथापन आ जाता है। देखो, हमारे संग के चले हुए लोग बूढ़े हो गए, हम बूढ़े, सब लोग बूढ़े हो गए। जिस तरुणाई से हमने कार्य प्रारंभ किया था, वो लड़के तरुण थे, आज वो तरुण जो है धीरे धीरे बूढ़े हो गए। और कहाँ पहुँच गए? हमने तो केवल कहा था कि भाई मेरे संग संग चलो, चलते तो तरुण ताज़ा ही होते रहते। लेकिन आप मेरा संग तो छोड़, क्योंकि कठिन बात है ना, पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आता। इसलिए अच्छा है, इसे रोटी तो मिलेगी नहीं, इसे क्या मिलेगा, मकान मिलेगा नहीं, इसे कुछ मिलने वाला नहीं। उन गुरुओं के पास आप दौड़ते हो, हे गुरु, हे परम गुरु, हे भगवान। बोलो, वो भगवान है क्या जो तुम्हें देंगे? बोलो, आप कहते हो विश्वास करो, श्रद्धा करो, मानो। क्यों? मैं देने वाला हूँ रोटी कपड़ा, तुम्हारा हल बैल जो है वो रोटी देने वाला है नहीं क्या? हम बिजली जलाने वाले हैं क्या? बिजली देंगे? बिजली का जो मिस्त्री होगा, जो इंजीनियर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो दवा देगा ना। तो आप कहते हो कि उनकी ज़रूरत नहीं है, मंदिर की ज़रूरत है। हनुमान जी देंगे, हनुमान जी देंगे। क्यों? हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सब मिलेगा। हनुमान जी बिल्कुल कृपा नहीं करते मेरे बंधु। हनुमान जी को पता है कि तुम अपरा विद्या के विद्यार्थी हो, मेरे स्कूल में तो ऐसे ही चले आए हो, मैं उस स्कूल का मास्टर नहीं हूँ। हमसे वो मानो
जो हम देने वाले हैं, जो हम दे सकते हैं। हमारे सारे देवी देवता सब दे सकते हैं, हमारे सारे देवगण हमको परा का संदेश दे सकते हैं मेरे प्यारे। इसलिए देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं कोई अपने देवताओं का विरोध करता हूँ, विरोध नहीं मेरे बंधु, लेकिन आप विरोधी हो, आप तो खुद ही विरोधी हो जो उनसे वो मांगने गए हो। अब देखो, आप ख्याल करो, एक मिठाई बेचने वाला है, उसकी दुकान पे गए, आपने कहा कि पेंसिल है आपके पास? बोला पेंसिल है। बोला कैसा पेंसिल, क्या कर? अरे बोला कि कागज़ पे लिखना है, जो कापी उपी है आपके पास? तो महाराज आप हमारी दुकान पर मिठाई बेच रहा हूँ, कागज़ पेंसिल हम कहाँ लेके बैठे? तो सरस्वती जी से जो मांगना था, तो आप जाके वहाँ मिठाई मांगने लगे। सरस्वती के मंदिर में जाकर के मिठाई मांग रहे हो, बताओ। हनुमान जी के घर में जाकर के लड़का मांग रहे हो, बोलो। आप हमको बोलते हो कि मैं विरोधी हूँ तुम्हारा। आप अपना रूप देखो, अपना स्वरूप देखो, विचार करो। आप हमारे देवी देवता जो दे सकते थे, कभी उनसे मांगने के लिए गए नहीं उनके पास, और इसलिए अब तो उनसे नहीं बन पा रहा है। जय हे प्रभु, हे यीशु प्रभु। अब बोलो ये हिंदू समाज, हे साईं बाबा। अब बोलो इनसे, साईं बाबा तुमको देते हैं क्या? अब ये प्रश्न पैदा हो गया कि साईं बाबा मुसलमान थे कि हिंदू थे? अब बताओ, बोलो। झगड़ा पैदा हो गया कि हमारे साईं बाबा मंदिर में बैठे हैं, उधर राम हैं, उधर कृष्ण हैं, और देखो ये साईं बाबा। देखो, ख्याल करो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। बोल रहा है हमारा साधु, बोल रहा है, महात्मा बोल रहा है, भगवान श्री राम जो है वरद हस्त में, वरद मुद्रा में खड़े हुए हैं, और वो हमारा, आप वहीं में एक और प्रतिमा ला के रख दिए हो जो कुर्सी पर बैठी हुई है। बोलो ऐसा संभव हो सकता है? अच्छा लगेगा? कहते हमारे मंदिर से इसको बाहर करो। हम भगवान के मंदिर में आए हुए, साईं बाबा के मंदिर में नहीं आए, तुम अपना स्वतंत्र मंदिर बनाओ। बुरा लगता है? मेरे भी साधकों ने कहा कि आपका मंदिर साईं बाबा का मंदिर जैसे बना है, तो भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है, कहे एक आपका चित्र भी उसी में रख दे। मैंने कहा क्यों? हम भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, उनकी पूजा करने, आराधना करने जाएंगे, कि मैं उनके सामने बैठकर कुर्सी में बैठूंगा? मेरे बंधु, हमारे लोगों ने कहा कि मंदिर में आपका सत्संग होगा। मैंने कहा कदापि नहीं, मंदिर में हम कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते। बैठना चाहिए? बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए मेरे बंधु। यदि हम अपने धर्म को सोचते हो, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, भगवान के मंदिर में हम कुर्सी लगा कर कैसे बैठेंगे? हम अपने गुरुदेव के सामने कुर्सी लगा के बैठेंगे मेरे बंधु? उनसे नीचे ही बैठेंगे, उनके पास ही बैठेंगे, उनके चरणों में बैठ सकते हैं, इसी के लायक हम नहीं। तो आज आप प्रश्न पैदा करते हो, क्यों नहीं? अब लड़ते हो आप साईं बाबा को। अरे आप कहो कि साईं बाबा संत थे, जो भी थे, जैसा भी रहे, कुछ भी कहो, आप उनको भगवान कहो, जो नाम आवे तो सो कहो, उनकी पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन राम के साथ क्यों खड़ा करना चाहते हो? क्यों खड़ा करना चाहते हो? ठीक नहीं है मेरे बंधु, ये अधर्म है, अच्छी बात नहीं। तो हनुमान जी से काम नहीं चला, अब साईं बाबा से काम, श्री राम से काम नहीं चला, यीशु से काम चलेगा। और नहीं चलेगा तो मकबरा में जाएंगे, वहाँ कौन मरा पड़ा हुआ है? सोया हुआ एक व्यक्ति, फकीर होगा, कोई होगा, मरा हुआ है, उसी में गड़ा हुआ है, वहाँ जाके सिरनी चढ़ाओगे? आप हिंदू हो ना? यहाँ बड़े हमारे देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं रह गई, अब ताकत उसी मरे वाले में रह गई, उसी मुर्दे के भीतर ताकत आ गई। बोलो, अब वहाँ ताकत पहुँच गई। था तो हिंदू धर्म विजयी हो रहा है, बलशाली हो रहा है, बलशाली हो रहा है, बलशाली हो रहा है। बोलो, वो लोग बोलते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, तुम नहीं बोलते हो कि ईश्वर एक है। हम एक ईश्वरवादी नहीं है मेरे बंधु, हमारा सत्य, हमारा वेद एक ईश्वर की बात नहीं करता, सब मिल करके अंत होकर एक ही ईश्वर होगा, ऐसा नहीं कहा। हमने कहा हम तो सर्वेश्वरवादी हैं, हमारा हर कण कण सर्वेश्वर, सब ईश्वर का कण कण है, हर कण कण में ईश्वर है, एक एक अणु अणु में ईश्वर है, अलग से कोई ईश्वर नहीं होता मेरे बंधु। अलग का ईश्वर जो है वो स्वर्ग वालों का होगा, जिनको स्वर्ग में जाना है उनका ईश्वर भी एक अकेला कुर्सी पर बैठा हुआ होगा। मेरा ईश्वर ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर सच्चिदानंद है जो कण कण में समाया हुआ है। हमारी पराविद्या ही बताती।
तो हम आपसे क्या कहेंगे? आप मुझसे क्या मांगने के लिए आए हो? मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो आप मांगो वो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मरने वाला मांगते हो तो दुख की बात है। जो मर जाएगा वो क्यों मांगते हो? जो अमर है उसकी मांग करो आप। तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा की अब प्रार्थना करते हो तो कहते हो कि सबकी बुद्धि को प्रभु परमात्मा अपनी ओर ले चलिए, हमारी सारी बुद्धि प्रभु की ओर जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना आप करो। देखो सारा मानव समाज, पशु से और मानव में भेद क्या है? केवल भेद बुद्धि का है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। पशु और मानव में क्या भेद है? बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषो बुद्धिर्विहीना पशु भी समाना। यदि बुद्धि हट जाए तुम्हारे भीतर से तो तुम्हारे में और पशु में क्या भेद रखी? तो अब क्या करना है तुम्हें? इस बुद्धि को परमात्मा की ओर ले चलने की जो प्रार्थना करोगे आप, और यदि इस बुद्धि का आदर करोगे तो पहला लक्षण होगा, ज्ञान की पहली भूमिका होगी जिसका नाम शुभेच्छा है। यहीं से हमारा उपनयन शुरू होता है। और जब शुभेच्छा तुम्हारे भीतर जन्मेगी तब आप विचारणा करोगे, विचारोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, श्रवण करोगे सत्य का, और तब मनन करने का समय आएगा। हम थोड़ा शुरू में सुना रहे थे, सो श्रवण है, अब आप मनन करो। ये मनन जो है दूसरी भूमिका होगी जिसका नाम विचारणा है। पहले भूमिका क्या है ज्ञान की? ज्ञान की पहली भूमिका शुभेच्छा, और दूसरी भूमिका विचारणा, तीसरी भूमिका जब विचार करोगे, श्रवण करोगे, उसका मनन होगा कि क्या सत्य है, ऐसा ही सत्य है, ये जो हमारा आचार्य बोला वो सच बात है कि नहीं है। अब मनन करो। अब मनन करने का समय आएगा। अब मैं आपको मनन सुनाता हूँ, सावधान होइए, थोड़ा सीधा बैठिए, मेरे ओर देखिए। तो विषय कठिन है मेरे बंधु, और समय कम है। हाँ, शाम को फिर बैठेंगे, 2 दिन और है, विशेष नहीं है ना। आज तारीख कितनी हो गई? 3, फिर 4, फिर दीक्षा समारोह। आप बोलते हो कि बहुत लंबा शिविर होता है, बहुत लंबा, 11 दिन बहुत लंबा। तुम्हारे पास 11 दिन का भी समय नहीं है। कहते हो इसको कम कर दो। अब हम क्या करें बोले? 7 दिन का कर दें, 6 दिन का कर दें, 5, 1 दिन। अरे हम तो चाहेंगे कि 1 ही 3 भी तुम आओ ही मत, तब आराम में रहो, अपने घर रहो ना, उसी जंजाल में घूमते रहो। तो एक कृपा हुई है प्रभु की कि 11 दिन तो छुट्टी लेके आए हो, 11 दिन अपने जीवन से काट के आए हो, इसका सौभाग्य मानो। हमारे ऋषि सत्र चलाते थे 11 दिन का, हमने तो सबसे छोटा करते करते 10 दिन के बाद एकादशी होती है ना, तो देखो 11वां मन के पार ले जाने का व्रत है तुम्हें, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अब आपको तो कम दिन का रहता तो अच्छा था, क्या करो कम दिन का? कम दिन तो वही कर रहे हो, वही पापड़ बेल रहे हो, वही बेलो ना। थोड़ा तो अध्ययन करो, थोड़ा तो स्वाध्याय करो, कुछ तो समय निकालो, मनन करो। ये जो आज मैं कह रहा हूँ, ये भी मत जानो कि मैं आज ये बोल दूँ तो बस बात पूरी हो जाएगी। ये तो मैं 80 से बोल ही रहा हूँ, वही बात बोल रहा हूँ। अब मैंने पहले दिन भी कहा, जो पहले दिन बोला वही आखिरी दिन भी बोलूँगा। इसको समझते समझते समय लगता है। नए लोग आते हैं, बदलते जाते हैं, नए लोग आते हैं, बदलते जाते हैं। आप भी बदलते जाते हो, समय चुकता जाता है, पकड़ में बात नहीं आती। तो 11 दिन बहुत अधिक नहीं है मेरे बंधु, सोचोगे तो बहुत कम है। कल जाओगे यहाँ से ना, आप बोलोगे सब कैसे झट से चला गया, अरे सब खत्म, अभी तो सब मज़ा आना शुरू हुआ, तब तक से वो बुढ़ौती जब आती है ना तो मज़ा का समय आता है, लगता है कि और अब थोड़ा जीने की इच्छा पैदा होती है, रहने का मन होता है। सारे बूढ़ों से पूछो, कोई बूढ़ा हमसे पूछो, कोई मरना नहीं चाहते। अब तो असली मज़ा का समय आया है, अब तो सब जुट गया, खटिया मचिया सब जुट गया, खाना पीना सब जुट गया। अब खाने का समय, पकौड़ी खाने का समय है, बोलो अब देखो अब रसगुल्ला खाने का समय है, शुगर हो गया है, बोलो अब हम क्या करें? बोलो
सब सामान पड़ा रहेगा, अब खाने वाला सामने देखेगा, खा नहीं सकेगा मेरे बंधु। सब रहेगा और खा नहीं पाओगे। धन्यवाद दो प्रभु को कि प्रभु आपने सब जुटा दिया और हमको वहाँ पहुँचा दिया, मुझे कुछ भी खाना नहीं। बड़ा तो अच्छा है ना, क्योंकि ये सब खाने की सामान जो है वो सब जाने वाली, मरने वाली। मुझे अमर बनाइए प्रभु। ये सारा झंझट तो आपने विदा कर दिया, दांत टूट गए, आँख से दिखता नहीं, कान सुनता नहीं, ये सब झंझट तो विदा कर, अब अपने में रहने दो। नहीं मानोगे प्रभु मना देंगे आप। प्रभु अपने से तुम्हें इस उपासना में ला देंगे। हमारी बात न मानो, परमात्मा खुद ही ला देंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये हो वो, चोर हो, डाकू हो, जो कुछ भी हो, परमात्मा तुम्हें, हाँ, अज्ञान में डूबे हुए जाओगे तो अज्ञान में होकर के फिर से आओगे, ज्ञान में होकर के जाओगे तो ज्ञानी होकर के आओगे। तीसरी अवस्था क्या होगी? तीसरी अवस्था क्या होगी? ज्ञान की तीसरी भूमिका ये विचारना है दूसरी, और तीसरी क्या होगा? तीसरी भूमिका ज्ञान की क्या होगी? देखिए, नाम सुनिए। पहला शुभेच्छा, फिर विचारना, फिर तनु मानसा। ये जिस मन के भीतर ज्ञान पैदा हो जाए, ये निधिध्यासन होगा। श्रवण मनन के बाद अब निधिध्यासन माने, निधिध्यासन माने ध्यान। ये जो तीसरी भूमिका होगी ज्ञान की, वो जिसको हम, आपको तो शुरू से सुनाता हूँ, ध्यान है ना, परमात्मा की ओर जानने का जो विज्ञान है, जो ध्यान, जो निधिध्यासन है, ये हर समय होने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दो ध्यान होंगे ना, एक तो वो जो बैठ करके करोगे आप, और वही ध्यान जब 24 घंटे करोगे तो जब बैठोगे तभी तो उसका स्फुरण होगा, फैलेगा, पूरे जीवन को भरेगा, घेरेगा। तीसरी भूमिका ये। तीन भूमिकाओं में अब मेरी बात समझो आप। तीसरी भूमिका ये जो है वो संसार के प्रवाह में बहने की। तीन, इसके पूर्व तक सारे लोग बहते आए। अब जो है शुभेच्छा जहाँ से शुरू होगी, इसमें जिसका अंकुरण होगा। अभी तक तो आप सामान्य मानव थे। सामान्य मानव, हमारे वेदों ने कहा कृणवंतो विश्वमार्यम, हम सारे विश्व को आर्य बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप? जिसके भीतर शुभेच्छा प्रारंभ होगी, शुभेच्छा का अंकुरण प्रारंभ होगा, वो आर्य होने की पहली भूमिका प्रारंभ होगी। पहली भूमिका आर्य होने का शुभारंभ है। दूसरी भूमिका में उस आर्यत्व का थोड़ा विकास होगा। तीसरी भूमिका में आर्यत्व जो है फलित होगा। अब हम आर्य हो गए। तीसरी भूमिका में जो उपलब्ध होगा, जो श्रवण मनन निधिध्यासन के क्रम में जो आत्म तत्व की उपासना में हो सकेगा, वो आर्य होगा। ये देखो, आपको आश्चर्य होगा कि ये आर्य तो इतिहास के लोगों ने बताया, ये आर्य हैं, ये अनार्य हैं, लेकिन हमारा इतिहास, इसलिए मैंने आपको नाम लिया योग वासिष्ठ। भगवान को वशिष्ठ ने सुनाया है कि ये आर्य है। तीसरी भूमिका में पहुंचा हुआ जिसका आर्यत्व खिल जाता है, ये आर्य का लक्षण है। ये वो हम आर्य हैं। ऐसे आर्यत्व का निर्माण इस धरती पर होना चाहिए। ऐसे आर्य जीवन की शुरुआत इस धरती पर होवे, ऐसा होना चाहिए। ऐसे लगता है आपको? हमने इतिहास में पढ़ा था कि आर्य है और अनार्य हैं। अश्रेष्ठ करने वाले कर्म जो हैं वो, और श्रेष्ठ कर्म का संपादन करने वाला ऐसा हमारा आर्य। इसको लोगों ने कहा कि ये आर्य जाति कहीं से आई है। बोलो, कहीं से आई? हम कहाँ से आए मेरे बंधु? पूरी धरती जो है वो अनार्य है और हम आर्य हैं। भगवान बुद्ध अपने साथियों को बोलते हैं कि आर्य सुनो मेरी बात। देखो, भगवान बुद्ध प्रयोग करते हैं ना, कितना दिन पहले श्री राम को बोल रहे हैं कि वशिष्ठ बोल रहे हैं कि आर्य, आप आर्य पुत्र हो, सुनो। ख्याल करें, ये वो आर्य है। और इस आर्य को जन्माने के लिए सारी धरती पर सब का ज्ञान होना चाहिए होगा। सो ये ज्ञान जाएगा तभी आर्यत्व का जन्म होगा मेरे बंधु। जिस हिंदुत्व को लेकर के आप परेशान हो, जब तक ये तुम्हारे भीतर आर्यत्व नहीं जन्मेगा, ये तो इतिहास का शब्द है कि आज तुम्हें लोग हिंदू कहने लगे। शुरू के दिनों में हिंदू शब्द नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं था, वर्णन तो किया है। देखो, इसी को
सप्त सैंधव है हमारे वेदों में आया हुआ शब्द। सैंधव से हिंदू शब्द आया है। सैंधव माने ये जो हमारे सिंधु नदी है, ब्रह्म नदी है ना, महानद है ये। इसके आसपास की 7 नदियों को मिलकर के ये सप्त सैंधव हुआ। यही सैंधव जो है फारसी में स का ह हो जाता है। जब फारस के लोगों ने हमको कहा तो देखो सिंधु को हिंदू कहा, वही हिंदवी हो गया और वही हिंदू हो गया। हमारे इस तट पर रहने वाले इस ये जो वासी थे ये सभी हिंदू कहलाए। उनकी नज़रों में हम हिंदू हो गए। और नाम तो कोई देता है, उन्होंने नाम हमको दे दिया, हम जो है हिंदू हो गए। हम जो सैंधव हिंदू हो गए, मेरे बंधु कहलाने लगे कि हम तो आज हम हिंदू हो गए। हम जो आर्य थे वही हिंदू है, दूसरे लोग नहीं। अब आप बोलोगे पहले उन्होंने कहा है तो ये शब्द उन्होंने दिया, तो नाम तो दूसरे लोग देते ही हैं ना, यही उसकी उपयोगिता है ना। मेरे पिता ने मुझे नाम दिया, मैंने अपना नाम नहीं रखा। तो नाम जानने के लिए होता है, इसी नाम से वो हमको जानने लगे और हम हिंदू कहलाने लगे। इसमें कौन सी आपत्ति? लेकिन हम मूल में हम आर्य ही हैं और इस आर्य को ही जन्माना है। और इस आर्य को जन्माने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? बोले आर्य कैसे जन्मेगा? आर्य कैसे जन्मेगा? यथाचारम है ना, यथा शास्त्रम, यथा चित्तम, यथाशितम। देखो ख्याल करो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। तिष्ठति तिष्ठति प्राकृताचारो यह स आर्य इति स्मृतः। आर्य कौन होगा? जो हमारा जो प्राकृत जो स्वरूप है, जो स्वाभाविक रूप से जो हमारे जीवन में हमारे आचार की जो परंपरा है, इसका जो पालन करने वाला होगा वो हिंदू, वो आर्य होगा। यथाचारम यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र कहते हैं इसके अनुसार यदि हमारा आचार होता हो और हम उसकी स्थापना करते हों, अपने में उसकी प्रतिष्ठा करते हों, तो ऐसे प्रकृत का तात्पर्य होता है जो स्वाभाविक रूप से स्वभावतः जिसके भीतर ऐसे आचार्य का जन्म होता है, आचार का जन्म होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा था ना, ऋषियों ने कहा था कि आचार्य परमो धर्म, आचार ही हमारा परम धर्म, प्रथमो धर्म, हमारा प्रथम धर्म आचार्य। इस आचार से ही हमारे भीतर सबकी उत्पत्ति होती है। तो एक लक्षण है जिसको हम कह सकते हैं कि अब हम आर्य हैं। तो ये आर्य यदि आप हो तो आगे बढ़ोगे, यदि अभी आप अनार्य ही हो तो फिर आगे कैसे बढ़ो? चौथी भूमिका में कैसे जाओगे? इच्छा होती है चौथी भूमिका में जाने की? होती है। देखो चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। ज्ञान की एक चौथी भूमिका सत्वापत्ति है। सत्वापत्ति माने ये बहुत गंभीर अर्थ है। तुम जब इस ध्यान का प्रयोग करोगे, ये निधि ध्यासन जब आगे बढ़ेगा, अभी हमको 1-2 दिन का समय है, उस ओर हम आपको ले पाएंगे, ले जाएंगे। जब हम जान पाएंगे कि सचमुच में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं। अभी तो आप अपने को जो नाम दे दिया है संसार ने, उस नाम से अपने को जानते हो। जो रूप मिल गया है, जो देह मिल गई है, उसी को जानते हो कि मैं हूँ। जिस दिन अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, जैसे जैसे हमारा चित्त निर्मल होगा, कैसा जैसा शीशा होता है, शीशा वैसा है उसको वैसा दिखा देगा। अभी शीशे पे धूल बनी हुई है ना, ये मन जो है धूमिल है, जो दिखता है उसको तो ले लेता है, जो दिखाने वाला है उसको नहीं देख पाता। शीशे में संसार दिखता है, देखो संसार जो है शीशे में दिखता है, और दिखाने वाले को नहीं देखता। यदि दिखाने वाला भी दिखने लगे तो यही देखने वाला हो जाता है कि यही तो दिखा रहा है साधारण आदमी को, यही मैं ही दिखा रहा हूँ तुमको शीशा। दिखाने वाला वो नहीं मेरे प्यारे। जब तक ये दिखाई देता है दृश्य, तब तक ये दिखाने वाला, ऐसा जो दृष्टा है दिखाने वाला, वो सही दृष्टा नहीं होता।
इसलिए शब्द को याद करो। ये सामने जो दृश्य जो है, दृश्य दिखता है कि कौन देखने वाला होता है, उसको दर्शक कहते हैं। तो दर्शक और दृश्य की भूमिका में अभी हमारा जीवन है। सत्वापत्ति जिस दिन होगी, जिस दिन ये शीशा बिल्कुल निर्मल होगा, दिखाने वाले को भी दिखा देगा, उस दिन हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाए। ऐसा ये सत्वापत्ति, उसी सत्य में ही हो जाओगे, वही हो जाओगे। ये आत्मदर्शन हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार की यही भूमिका है। चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और अभी आगे और चलो, अभी ज्ञान की पांचवी भूमिका होगी। जब तुम्हें आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा और इस आत्म तत्व में रहने लगोगे, इसकी दृढ़ता हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे आप। ये जीवन मुक्ति की अवस्था ज्ञान की छठवीं भूमिका है। चौथा बताए, चौथा क्या बताया? सत्वापत्ति। और पांचवी जो है असंशक्ति। और छठवीं भूमिका पूर्ण कर देता हूँ, आज विषय पूरा हो जाए। छठवीं भूमिका जो है वो देखो, पहले इतनी बात बता दूँ, ये जब पांचवी भूमिका में आओगे, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, गुरु हो जाओगे मेरे प्रभु। इस पंचम भूमिका में प्रतिष्ठित जो है वो गुरु का पद है। आप सोचते हो कि किताब पढ़ लें, ऐसा कर लें, हम गुरु हो जाते हैं। ऐसा गुरु नहीं होता मेरे बंधु। तब अंधेरे का निरसन करने वाला जो तुम्हारे भीतर जाग जाएगा, वो तो गुरु होता। तो गुरुपद जो है पंचम भूमिका में आता है। और छठवीं भूमिका को कहा कि तुर्या, ये तुर्या अवस्था है, जिसमें उसका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब। अब देखो, अंतर करो आप। एक तो वो जगह थी जब हम संसार को देख रहे थे, है ना, संसार में लगे हुए थे कि संसार मरने वाला है, संसार छूटने वाला है। धीरे धीरे लौट रहे हो आप, अमर होने की ओर लौट रहे हो। अब ये संसार छूट रहा है मेरे बंधु, ये पदार्थ का जगत जो है छूट रहा है। और जैसे जैसे अपने भीतर आओगे, चिन्मय जगत में प्रवेश करोगे, तो जो छठवीं भूमिका होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? जीवन मुक्ति की कैसी अवस्था होगी? कि वो परमात्मा में ही स्थित होगा। ये जो पदार्थ है वो परमात्मा ही हो जाएगा, उसकी दृष्टि में दूसरा रहेगा ही नहीं। वो जीवन मुक्ति है, छठवीं भूमिका है। और सातवीं भूमिका, इसी में जब तक रहोगे, जैसा संसार चलेगा, इसमें तुम दिव्य कर्मी हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा परमात्मा का प्रकाश धरती पर उतरेगा। ये जो आखिरी भूमिका है, आप समझते हो कि सातवीं भूमिका में चले जाएंगे तब तो बस वही हो जाएंगे। कहते ना कि वो अब जैसे कहते हैं कि वो क्या बोले, नमक का कोई टुकड़ा जल में गिर गया, अब कैसे खोजेंगे आप उसको? कहते हैं ना, कैसे खोजेंगे? नमक का टुकड़ा पानी में जाके घुल गया, वही हो गया मेरे प्यारे। वही हो गया तो सो कस है राजान, बूंद समानी समुद्र में। कभी साहब बोले, बूंद समानी समुद्र में सो कस है रिजान। मेरे प्यारे, अब तो खोज नहीं सकते हो, और जिसे खोज नहीं सकते हो तो वो तो प्रभु ही न होगा। से खोज नहीं सकते हो क्योंकि वो तो प्रभु ही जिएगा और उसके द्वारा परमात्मा ही जीता है संसार में। ऐसी जो सातवीं भूमिका होगी, जो तुर्यगा कहते हैं, जिस भूमि को तुर्यगा, जो तुर्य अवस्था के भी पार है। तुर्य माने चौथा होता है, चौथा तुर्य माने तुरीय पद केवल हम गाते हैं आप। तो जो तुर्यगा है वो अंतिम अवस्था है, जहाँ जाकर यद गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परम मम। ऐसा तो ये हमारे आर्यत्व की यात्रा है, जो तुर्यगा अवस्था में जाकर के पूर्ण होती है। और इसी अवस्था को आपको भी पाना है। यात्रा का पथ कैसा है? देखो, अभी क्या कहा पदार्थवादी ने कि ये पदार्थ ही जो चिन्मय हो गया है। कल जब चिन्मय के पास पहुंचोगे तो चिन्मय तुमसे बोलेगा ये जो पदार्थ है मैं ही हो गया हूँ। देखो, अंतिम में जब पहुंचोगे वो बात उलट जाएगी।
तब जो चिन्मय है वही एको हम बहु श्याम, मैं ही ये सब हो गया हूँ, ऐसा हो जाएगा। और तब परमात्मा घट घट में हो जाएगा। घट घट में यहाँ नहीं, सर्व जो है सर्वांतर्यामी होने के साथ सर्वव्यापी हो जाएगा, सर्वस्वरूप हो जाएगा। उसके सिवा फिर कुछ दूसरा नहीं रहेगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा हो जाए। ये अक्षर का अधिगम होगा। अक्षर माने जिसका विनाश नहीं होता है। ये पराविद्या की परिसमाप्ति होगी जब सब कुछ वो अक्षर ही हो जाएगा, जिसके सिवा और कुछ दूसरा भी रहेगा नहीं। संहार करें। देखो एक वृत्त बनाओ, थोड़ा इसकी व्याख्या भी और आगे हम ले जाएंगे, शाम को ले जाएंगे। एक गोला बनाओ, ऐसा एक गोला अपने सामने बनाओ। आप भी एक गोला बनाओ, बगल में एक गोला बनाओ। एक गोला हम हैं और एक गोला परमात्मा, थोड़ा बड़ा बनाओ। एक हम और एक परमात्मा, और एक गोला वो बनाओ। अभी देखो ये हम भी हैं और परमात्मा भी है, ऐसा ना, ये समझने वाले लोग हैं। द्वैतवादी हो गए, हम तो थे अब परमात्मा भी है। अभी ऐसे थे कि हम ही हैं केवल, एक गोला तो ये था कि मैं ही हूँ बस, लेकिन हमसे अतिरिक्त एक परमात्मा भी है जिसने सृष्टि बनाया है, लेकिन वो परमात्मा यहाँ है और मैं यहाँ हूँ। ये द्वैतवाद है। और इस गोले के भीतर एक गोला बनाओ, छोटा गोला, उससे मैं परमात्मा के भीतर हूँ, बगल में नहीं हूँ। ख्याल करो, एक परमात्मा है, एक वृत्त, और उसके भीतर मैं हूँ। एक गोला ये परमात्मा के भीतर मैं हूँ, बाहर बगल में नहीं। ये विशिष्ट अद्वैतवाद। ख्याल करो, ये विशिष्ट अद्वैत। पहले द्वैत, फिर ये विशिष्ट अद्वैत। कैसा? इस गोले के भीतर मैं हूँ। और देखो एक तीसरा गोला बनाओ, एक तीसरा गोला, इसी गोले के ठीक बराबर एक और गोला बना के उसे चपका दो। नहीं समझे मेरी बात? ये जो छोटा गोला, छोटा नहीं, ये गोला भी उसी की तरह हो जाए। हम रहमास्मी, देखो जैसा वो गोला है, ये अद्वैतवाद। ये यात्रा हो चुकी है मेरे बंधु। और जब यहाँ पहुँच जाओगे मैं हूँ, तब संसार 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 अभी तो संसार ही था, और जब इस गोले पर गोला बैठ गया तब संसार संसार ही नहीं रहा मेरे बंधु। तो आप रहोगे गोला ही रह जाएगा। एक चौथा गोला बनाओ, है ना, स्वबोध का चौथा। ये अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, विशिष्ट अद्वैत हो गया, एक स्वबोध का गोला बनाओ। देखो, ख्याल करो, विचार करो। आप हर गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा, बिना केंद्र के तो कोई गोला होगा नहीं। देखो, आप अहम ब्रह्मास्मि में तो डूब गए मेरे बंधु। सारा संसार जो है, तुमने खुद को समझ लिया, जान लिया, पहचान, मैं। बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई मेरे प्यारे। देखो, एक वो गोला बनाओ, बिना केंद्र के कोई तो गोला बनेगा नहीं ना। तो देखो, एक ऐसे क्या बोलते हैं आप उसको, प्रकार लीजिए। एक बिंदु यहाँ और ऐसा गोला बनाओ। ये गोला क्या हुआ है बताओ? ज्योमेट्री पढ़े ना, तो ये गोला माने बिंदुओं की लगातार गति को रेखा कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? ये जो गोला है वो छोटे छोटे बिंदु ही तो हैं, नहीं बैठते। ये गोला जो है छोटे छोटे बिंदु हैं, है ना। ये बिंदु ही देखो चारों तरफ है। ये जो बीच बीच का जो केंद्र है, यही चारों तरफ परिधि बन गया है। ये बिंदु ही परिधि बन गया है, और हर परिधि में बिंदु ही है, दूसरा तो है नहीं। नहीं समझे मेरी बात? और हर बिंदु को अपना बोध होना जरूरी है। जब तक हर बिंदु मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये परिधि कहाँ पूर्ण हो पाएगी। सर्व मुक्ति का ये जो उद्घोष है, स्वबोध की ये जो धारणा है, और वो कि तुम परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं। तुम परम हो, लेकिन तुम ही, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे तुम में सारा संसार समाया हुआ, सारा प्राणी समुदाय मिला हुआ है। एक एक बिंदु जो है वो पूर्ण होगा। इसका एक अभियान है स्वबोध। हर व्यक्ति के पास, हर जीवन के पास ये पूर्णता का संदेश पहुँचे। और कैसी पूर्णता होगी? तब
वो गोले के भीतर गोला, गोले के बगल का गोला, सब मेरे गोले के साथ ही होगा, क्योंकि हर बिंदु ही तो होगा। कोई भी गोला ऐसा नहीं है जो बिंदु से बाहर होगा, बिंदु ही अंत में गोला बनता है। और आखिर बात फिर शाम को चर्चा करें। मेरी बात ध्यान में आ रही? स्मरण में नहीं आ रहा होगा। और आप सोच के जाना, हम आपसे पूछेंगे जो शाम को बैठेंगे, बिंदु की परिभाषा क्या होगी? बिंदु माने, बिंदु माने, बिंदु माने, बिंदु माने जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, ऐसा कल्पित बिंदु। बिंदु माने देखो, वो बिंदु कैसा होगा? बिंदु कैसा होगा? जिसमें लंबाई न हो, चौड़ाई न, ऊंचाई न, कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसा ही होगा। मौनम में व्याख्यानम, मौन ही उसका व्याख्यान। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ये अक्षर अधिगम होगा। अक्षर का अधिगम, अक्षर का ध्यान कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? बोलोगे कि वह बात बिगड़ जाएगी, न बोलोगे बात बनी रहेगी। कैसा होगा? कैसा होगा? बेताल ने कहा कि बोला कि तुम, बेताल की बात सुना आप? बेताल ने कहा कि जब जहाँ तुम बोले तहाँ हम उड़ जाएंगे, और नहीं बोलोगे, जानबूझ करके नहीं बोलोगे, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखो बेताल ने बताया, बेताल क्या कहना चाहता था। जानबूझ करके नहीं बोलोगे, कि जानते हुए भी कि बोल सकते हो लेकिन फिर भी नहीं बोलोगे, तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अब बोल दोगे तो मैं फिर चला, फिर मैं अपनी डाल पर पहुंच जाऊंगा, फिर तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। तो बार बार विक्रम बोलता गया, और बार बार जो है उसी पेड़ पर जा कर के बेताल लटक जाता था। फिर 100 को लेकर के चलता था वो, कि चलो श्रम करेंगे, पुरुषार्थ करें, चलते रहो। 11 दिन, 12 दिन, 30 दिन, 50 दिन चलते रहो, थका नहीं वो। और अंत में परमात्मा की कृपा हुई। बोले सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की। सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद कंद भगवान की। आनंदमय भगवान की।